और यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर, देखिए ये बहुत आजकल बहुत कॉमन हो रहा है इस तरह कैंसर, जहाँ जहाँ से इजैकुलेशन निकल रहा है वहाँ पर छोटी छोटी डक्ट होती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। यदि हम मेडिकल टर्म में बात करें, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, बिना कारण के दवाई नहीं होती। वीर्य निकलते समय दर्द होना, यानी कि जब इजैकुलेशन होता है, जब आप संबंध बनाते हो तो उसके बाद दर्द होता है, वैसे बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही रेयर है, लेकिन ये मेरे पास पेशेंट आते हैं इस तरह के, आते कम हैं लेकिन आते हैं। तो तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है कि आप मेरे पास नहीं आए हैं, आपको नहीं पता, तो इसलिए मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है। जब सीमन निकलता है, जब पेन होता है और जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको कैसे ट्रीट करता हूँ। सबसे पहले हम निकालते हैं कारण। अभी मैं आपको कारण बता रहा हूँ। जब हम कारण निकालते हैं तभी हम होम्योपैथी मेडिसिन निकालते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब भी आपको ट्रीटमेंट लो तो कहीं ना कहीं किसी से भी आप लो, ऑनलाइन ना लेकर फेस टू फेस लेने की कोशिश करो। मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि यदि आप मुझसे भी दवाई लो तो एक बार आकर मिलिए, फेस टू फेस अपने लक्षण बताइए, उसके बाद चाहे आप ऑनलाइन दवाई मंगा लें। और ऑनलाइन दवाइयों में भी आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, ये आपको भी पता है। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें जो सबसे पहला कारण आता है, जो सेमन है यानी कि जो वीर्य है उसके अंदर यदि इन्फेक्शन आ जाए, उसकी वजह से भी पेन होता है। तो सबसे पहले तो आपको लग रहा है कि पेन हो रहा है तो अपना जो सीमन एनालिसिस टेस्ट है वो जरूर करा ले। यदि उसमें इन्फेक्शन है तो उसको वो ठीक हो जाएगा। पहला ये हो गया। फिर होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जिसको हम बोलते हैं गदूद, क्योंकि जब इजैकुलेशन होता है तो जो प्रोस्टेट का भी उसमें रोल होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी आ रहा है फ्लूइड, वहाँ से भी आ रहा है। तो जब प्रोस्टेट पर प्रेशर पड़ेगा तो यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए तो तब भी पेन होता है। और यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर, देखिए ये बहुत आजकल बहुत कॉमन हो रहा है इस तरह कैंसर, महिलाओं में आ रहा है ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में आ रहा है प्रोस्टेट कैंसर। इस तरह के भी हमारे पास केस आते, पेशेंट आते प्रोस्टेट कैंसर को लेकर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि प्रोस्टेट ग्लैंड है जो जिसको हम गदूद बोल रहे हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए या उसके अंदर कैंसर हो जाए तो वहाँ भी चांसेस है कि वहाँ पर पेन होना ही होना है। फिर क्या होता है कि एक नर्व होती है पोडेंडल नर्व। पोडेंडल नर्व होती है जो नीचे है हमारा, जहाँ पर इजैकुलेशन होता है, वो सपोर्ट करती है इजैकुलेशन को। तो वहाँ पर यदि उसके अंदर कोई स्वेलिंग आ जाए पोडेंडल नर्व में, तो वहाँ पर भी देखा गया है कि पेन आना स्टार्ट हो जाता है जब आप सीमन इजैकुलेशन करते हो, यानी कि जब वीर्य निकलता है तो तब भी पेन होता है। या ऐसा हो सकता है कि जो इजैकुलेशन है, देखिए जहाँ जहाँ से इजैकुलेशन निकल रहा है वहाँ पर छोटी छोटी डक्ट होती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। यदि हम मेडिकल टर्म में बात करें तो वहाँ पर सिस्ट बन जाती है। सिस्ट का मतलब है कि छोटी छोटी गांठ बन जाती है वहाँ पर, जहाँ पर एक रास्ता होता है इजैकुलेशन का। तो यदि वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाए, वहाँ पर गांठ बन जाए तो सीमन निकलने में पेन होगा। या ऐसा हो सकता है कि किसी की हो सकता है कि मान के चलिए जो पेल्विक फ्लोर है वहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन आ गई, वहाँ पर कैंसर इस तरह का हो गया और वहाँ पर रेडियोथेरेपी चल रही है। तो जब रेडियोथेरेपी चलती है तो वहाँ पर भी देखा गया है कि जो सीमन निकलते समय दर्द होता है। वैसे यदि हम चांस ज़्यादा ले तो ज़्यादातर सीमन इन्फेक्शन ज़्यादा निकलता है। जब हमारे पास रिपोर्ट आती है, जो पेशेंट निकालते हैं वो ज़्यादातर सीमन में यानी कि वीर्य में इन्फेक्शन लेकर आते हुए, और उसी की वजह से उनको दर्द होता है। और ये मेडिसिन से बहुत ईजिली ठीक हो जाता है, बहुत ईजिली। देखिए जितने भी हमने कारण बताए ना, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, बिना कारण के दवाई नहीं होती। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कारण क्या है तब तक इलाज नहीं होता। कुछ केस ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिनको सेक्सुअली डिजीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसलिए आप जब भी करें, आप ऐसा लगता है कि आप कहीं ऐसी जगह कर रहे हो जहाँ पर इन्फेक्शन का डर है, तो ज़रूर आप कंडोम का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि हमारे पास ऐसे भी केस आए हैं, वे लेकर कि हमने वहाँ पर किया, उसके बाद हमें पेन होना स्टार्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग इलाज करते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है, आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि आप पहले कारण मिलेगा, उस कारण के अकॉर्डिंग हम आपका इलाज करेंगे। यदि आपको देखिए आपको ऐसा लग रहा है, पहली तो बात, आप ठीक है आपने पहले फ़ोन कर लिया, बात कर ली,
और आपने डिस्कस कर लिया, आपने अपनी रिपोर्ट है वो भेज दी, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे दवाई ले, मैं अपनी बात नहीं करूँ, आप कहीं भी अपने नज़दीकी कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उसके पास जाइए, अपनी जो सिम्टम्स हैं, अपनी जो लक्षण हैं वो बताइए, और आप विश्वास नहीं मानोगे, होम्योपैथिक चमत्कार करती है। मैं अपने 15 सालों का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक कर लिए हैं जो भी कहीं से ठीक नहीं हुए, सिर्फ होम्योपैथी से। और होम्योपैथी एक तरह की जादू ही, देखिए मैं तो कह दूँ जादू का काम करती है, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और जब वे आकर बोलते हैं 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, तो ऐसा लगता है कि चमत्कार हो गया। जो पिछले 5 साल से 10 साल से वे ठीक नहीं हो रहे थे, वे होम्योपैथी से ठीक हो गए। तो आप फेस टू फेस मिलिए, अपनी बात बताइए, अपने लक्षण बताइए। और होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि एक बीमारी, होम्योपैथी हर बीमारी को ठीक करती है, ऐसा नहीं है। बस सिम्टम्स सही मिल जाए, दवाई सही मैच हो जाए, बल्ले बल्ले है। तो तब भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं, तो आप प्लीज़ देखिए, पहले डिस्कस करिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, बार बार क्यों कह रहा हूँ मैं कि आप मिलकर, आप जब मिलने से कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी विश्वास होता है और पेशेंट को भी विश्वास होता है। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते प्लीज़, आपसे कोई फीस नहीं मांगता हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, आपसे बात करने का भी कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, यहाँ तक कि क्लिनिक पर भी कोई चार्ज लेता हूँ। तो बस यही चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।